अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए। सुन लो अल्लाह के बंदो, अच्छी तरह सुन लो। मौत और हयात का फलसफा कुरान बयान कर रहा है। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। यहाँ अच्छा अमल करने आए हैं, यहाँ इम्तिहान गाह है, ये एग्जाम हॉल है। हम एग्जाम हॉल के अंदर है, हम इम्तिहान गाह में है। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें जांचने के लिए, तुम्हें परखने के लिए, तुम्हारा इम्तिहान देने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। अब मुझे बताओ, क्या हम अच्छा अमल करते हैं? हम अच्छा अमल कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अपने आप में डूब कर सोचो। मेरी कौम के जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। फाका करने वाले भी दुनिया से चले गए, पेट भर खाने वाले भी दुनिया से चले गए, बादशाह भी दुनिया से चले गए, मजदूर भी दुनिया से चले गए, अच्छे भी दुनिया से चले गए, बुरे भी दुनिया से चले गए। हमने भी तो जाना है। मगर याद रखना, इस दुनिया में अच्छाई के लिए ऐसी कमरा हो जाए ताकि मैं ठंडक में सोऊं, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। रोजाना मुझे फाके से निजात मिले, रोजाना रोटी मिले, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। मुझे कोई मुसीबत ना आए, मुझे कोई तकलीफ ना आए, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए। बोलो उसके लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? जो थोड़ी सी जिंदगी है उसको अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। और जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बाकी रहेगी, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या मेहनत की। मिसाल के तौर पर अगर मैं 60 साल या 70 साल जीने वाला हूं तो मैं 25 साल मेहनत करता हूं पढ़ाई पर। ये डिग्री ले लूं, वो डिग्री ले लूं, वो डिग्री ले लूं। क्यों? ताकि आगे की जिंदगी अच्छी हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी करता हूं तो कम से कम इतना तो जरूर करता हूं, जिस जिंदगी को कुरान ने थोड़ा कहा, जिस जिंदगी को कुरान ने मुख्तसर कहा, उस मुख्तसर से जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कभी 8 घंटे की मेहनत करता हूँ। न सर्दी देखता हूँ, न गर्मी देखता हूँ, न बरसात देखता हूँ, न सुबह देखता हूँ, न शाम देखता हूँ। बोलो सबकी ये जिंदगी है कि नहीं? जो जिंदगी मुख्तसर है, उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जो जिंदगी फानी है, जो जिंदगी फना होने वाली है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। कोई सऊदी तक जा रहा है, कोई कलकत्ता तक जा रहा है, कोई दिल्ली तक जा रहा है, कोई दुबई तक जा रहा है। बोलो कितनी मेहनत कर रहे हो। हालांकि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबका। आखिरत खत्म नहीं होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। बताओ, अल्लाह अकबर। खत्म होने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 12-12 घंटे मेहनत करने वालों, दिल्ली, कलकत्ता, सऊदी, अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने के लिए जाने वालों, हम तुम्हें मना नहीं करते। जो जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके लिए इतनी मेहनतें की है, जो आखिरत बाकी रहेगी। क्या कभी उसके लिए अपना बिस्तर छोड़कर मस्जिद तक भी जाने की आपने तकलीफ उठाई है? आप दिल्ली तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप कलकत्ता तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने तो जा सकते हैं। क्या आप आमाल कमाने के लिए घर से मोहल्ले की मस्जिद तक भी जा सकते हैं? जो माल छोड़कर जाना है उसके लिए 8-8 घंटा मेहनत है, और जो अमाल साथ में लेकर के जाना है, क्या उसके लिए 8 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? क्या उसके लिए 10 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? मेरे अजीज, बहुत धोखे में हो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन मरोगे तो जनाजे में रोते हुए जाओगे, पछताओगे। हाय, जो माल मैंने छोड़ के जाना था उसके लिए तो पूरी जिंदगी लगा दी, और जो अमाल लेकर के जाना था उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हो? दुनिया में जियो, खाओ पियो, एंजॉय करो, किसने मना किया? लेकिन कुछ अमाल भी कर लो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक दिन दुनिया से जाना है। कितने चेहरे इस मिट्टी में मिले हैं, कितने जनाजों को अपने कंधों पे उठाया है। अच्छे अमाल कर लो, कुछ अच्छे अमल कर लो। बताओ अच्छे अमाल हम कहाँ कर रहे हैं? बहुत माफी के साथ कहूं,
हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं, अल्लाह की शरीयत पर नहीं चल रहे हैं। ये हजारों का मजमा है। कफील भाई भी खुश, नूर भाई भी खुश, हम भी खुश, मुफ्ती साहब भी खुश, उलमा भी खुश, इंतजामिया भी खुश। कितने लोग आ गए माशाअल्लाह। यकीनन खुश, अल्लाह आप सबको खुश रखे। लेकिन खुश तो है मगर मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता। इतना बड़ा मजमा देखकर खुशी है लेकिन मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता। क्यों? मेरी कौम जलसा सुनने के लिए तो जमा होती है मगर दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होती है। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा क़यामत के करीब, लोग दीन सुनने तो जमा होंगे लेकिन दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। ये हजारों के मजमे में हाथ मत उठाना, आपको जलील करने नहीं बुलाया, लेकिन हाथ मत उठाना। मगर ये बात दिल के ऊपर जरा सोचो, एहतिसाब करो। कितने लोग इशा पढ़ कर आए हैं और कितने लोग जाकर फजर पढ़ेंगे। मेरे भाई, ये जलसे यकीनन इनकलाबी होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपको पता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का फतवा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसका कोई भी अमल फिर कबूल नहीं करता। जो नमाज न पढ़े अल्लाह उसका कोई अमल कबूल न करे। अगर मुझे लोगों के ज़ौक़ का ख्याल न होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ नमाज पर तकरीर करता। क्यों? इसलिए कि कुरान ने जितनी बार कुरान नमाज का जिक्र किया है उतनी बार किसी अमल का जिक्र नहीं किया। किसी अमल का जिक्र एक बार, किसी अमल का जिक्र दो बार, किसी अमल का जिक्र तीन बार, किसी अमल का जिक्र चार बार। तन्हा नमाज वो इबादत है मेरे भाई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में 700 मरतबा फरमाया है। 700 मरतबा। सूफिया फरमाते हैं इसीलिए कोई एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो वो 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी करता है। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते बेनमाजी काफिर है, काफिर। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ ना मेरे भाइयों, जरा बताओ, अपने आप पर रहम करो। ये तुम जन्नत के ख्वाब देख रहे हो, मैंने इसका चेहरा देख लिया है, मैं इस फुला बुजुर्ग से मुरीद हो गया हूँ, अब मैं जन्नत में जाऊंगा। मेरे भाई, पहले तुझे शरीयत का मुरीद होना पड़ेगा। अगर तू शरीयत का मुरीद है तो तुझे सबकी पीरी मुरीदी काम आएगी, और अगर तू शरीयत का मुरीद नहीं है तो कोई पीर तेरे काम नहीं आ सकेगा। अल्लाह अकबर। ये बात मैं अहले सुन्नत के मजमे में बगैर किसी खौफ के कह करके जा रहा हूँ। अगर मुझे ये यकीन होता, मैं रस्मी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे ये यकीन होता कि इस मजमे के लोग ये कह दे कि अमीनुल कादरी अगर तू हमारे पैर पकड़ के कहेगा कि नमाजी बन जाओ, तो मैं मजमे के एक एक शख्स का पैर पकड़ के कहूं कि नमाजी बन जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम नमाजी नहीं बनोगे तो तुम जन्नती नहीं बन सकते। जहन्नम के अंदर जलोगे मेरे भाई, जहन्नम के अंदर जलोगे। ये जो शायरी की दुनिया है, मैं शोरा का मुखालिफ नहीं, लेकिन वो शोरा जो तुम्हें हथेली पे जन्नत दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम जो है वो ये इसका चेहरा देखो तो जन्नत, उसका चेहरा देखो तो जन्नत, और तुम सुन्नी हो तो जन्नती हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज की कद्र नहीं करता, नमाज की अहमियत नहीं जानता, वो कैसा सुन्नी हो सकता है? उसकी सुन्नियत का कितना एतबार है, जरा ये तो बताएं। मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता क्योंकि मैं हनफी हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आखिर ये कौन सी सुन्नियत है? मुझे बता, ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें नमाज ही नहीं है? मुझे बता तो सही, वो कौन सी सुन्नियत है जिसमें नमाज की अहमियत ही नहीं है? अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना, जरा सोचना। अगर आप अपनी आखिरत के मामले में सीरियस हो, आप अपनी आखिरत के मामले के अंदर संजीदा हो, और अगर कुरान को मानकर, हदीस को मानकर मुसलमान हुए हो, तो सुन
लो, अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उस पर से अपनी अमान की चादर को हटा लेता है, अल्लाह उस पर से अपनी पनाह की चादर को हटा लेता है, यानी वो अल्लाह की अमान से खारिज कर दिया जाता है, अल्लाह की अमान से खारिज कर दिया जाता है। मेरे भाई मुझे बताओ, जो अल्लाह की अमान से निकल जाता है फिर वो खुशियां कैसे पा सकता है, वो सुकून कैसे पा सकता है, वो रोजी कैसे पा सकता है, वो इत्मीनान कैसे पा सकता है? मुझे बताओ मेरे भाइयों, ये हजारों का मजमा है, हजारों में जितने लोग हैं 99% लोग, तुम सबके मसाइल ये है, रात को सुकून की नींद नहीं आती, बच्चियों को रिश्ते नहीं है, कारोबार का मामला है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दर दर के पे भटक रहे हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, माल कमाते हैं मगर सुकून नहीं है, मियाँ बीवी में जमती नहीं है, बच्चे गद्दार हो गए। मुफ्ती साहब ने अभी माँ बाप के बारे में बताया, ये माँ बाप के बारे में तकरीरें क्यों करनी पड़ रही है? बच्चे गद्दार हो गए, मजहबी घरों के बच्चे भी गद्दार नजर आ रहे हैं आजकल, माँ बाप की कोई कदर नहीं है घरों के अंदर। आप क्या समझते हैं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना ये माँ बाप की इज्जत है? हमारे मसलक में रोटी कपड़ा मकान देना ये सिर्फ इज्जत नहीं है, इसलिए कि रोटी तो चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को भी दी जाती है, कपड़ा तो चौखट पे बैठने वाले चपरासी को भी दिया जाता है। हमारे यहाँ माँ बाप रोटी कपड़े का मतलब नहीं है, माँ बाप का मतलब ये है, मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि माँ बाप की इज्जत ऐसी की जाए, माँ बाप के साथ सुलूक कैसा किया जाए? फरमाया जब तक माँ बाप से इजाजत न लो उससे पहले तुम उनसे बात नहीं कर सकते, यानी कि माँ बाप तुम्हारे गुलाम नहीं है, माँ तुम्हारी कनीज नहीं है, वो बादशाह और मलका तुम्हारे लिए। पहले उनसे बात करने से पहले इजाजत लो, और अगर वो इजाजत दे बात करने की तो इस तरीके से करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। ये हमारे यहाँ माँ बाप का मर्तबा है, हमारे माँ बाप की शान ये है। मगर अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही, जो माँ बाप के नाम पे भी हाथ उठा रहे थे, माफी के साथ अर्ज करूंगा, ये माँ अगर दवा मांगे ना तो कहेंगे बुढ़िया डोकरी और डोकरा हम कमा करके तुम ही पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों के लिए ना रखें, अपने मुस्तकबिल के लिए ना रखें। याद रखो कुरान ने कहा है सबसे ज्यादा खर्च करने पे सवाब, जिसपे ज्यादा सवाब मिलता है, खर्च दीन के नाम पे सबसे पहले कहाँ करें, कहाँ खर्च करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा? हज से ज्यादा, मस्जिद से ज्यादा, मदरसे से ज्यादा, हर नेकी से ज्यादा खर्च करने में सवाब कहाँ ज्यादा है? तो कुरान कहता है जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसे सबसे ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे ज्यादा सवाब माँ बाप है। लेकिन ये हमारे घरों का मसला है, ये हमारे घरों का मसला है कि हम अपने मशाइख और अपने पीरों को तो गड्डियां के गड्डियां नजर में दे सकते हैं, हम अपने नात खानों को, अपने मुकर्रिरों को गड्डियां के गड्डियां नजर में दे सकते हैं। मैं मना करने नहीं आया, देखो मेरी बात समझने की जरूरत है। लोग हमारी बातों का गलत मफहूम निकाल, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें ना दो, मैं इसी ये कह रहा हूं इनको तो दे सकते हो। और अगर माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो और 4 बेटे हो तो चारों झगड़ा करते कि तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तू बिल नहीं दे सकता, तू बिल नहीं दे सकता। और अगर 4 मुरीद हो और वो चारों अपने पीर को घर बुलाए तो चारों के चारों एक से खाना, एक से गिजा, एक से लिफाफा पे करो। मैं मना करने की बात नहीं, हम क्यों मना, नेकी से हम क्यों, लेकिन हम ये कहें तरजीहात को देखो, पहले कौन, पहले कौन। एक बात बताऊं, अगर गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह मेरे उलमा करेंगे, और मैं तो एक सूफियों का गुलाम हूं, अपनी गलती हम मानने के लिए तैयार। हमारा अकीदा इमाम हसन वाला है कि आर नार से बेहतर है ना। ज्यादा से ज्यादा उठ के जलसे में कोई इतना ही कहेगा ना कि उसने गलती कर दी थी फिर तौबा भी की, यही कहेगा। लेकिन बस ये आर दिलाना उस नार से बेहतर है जिसमें जलाया जाए, है ना। अकड़ने से अच्छा है झुक जाना, ठीक।
जब इमाम हसन से हमने ये सीखा है, यार हम तो हैं ही हसनी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैनी भी हैं, हसनी भी है, लेकिन एक बात सोचो, गौर करो, पीराने पीर की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं है इस रंग में। तवज्जो, मैं सिर्फ सबक सुनाने के लिए बात कह रहा हूं। पीराने पीर की अजमत को कौन घटा सकता है? वो तो जहन्नम का कुत्ता ही होगा जो उनकी अजमत को, लेकिन इस रंग में बात करना चाहता हूं, जरा तवज्जो करें। पीराने पीर की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं, हत्ता के मूसा कलीमुल्लाह की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं। कायनात में हुजूर की दुआ सिर्फ हुजूर की दुआ है, हुजूर की दुआ की तरह किसी की दुआ नहीं है। उनकी जात मुनफरिद है, उनकी बात मुनफरिद है, उनका चलना मुनफरिद है, उनका बोलना मुनफरिद है। अगर मैं इस पे गुफ्तगू करूं तो इशारा देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। रसूलुल्लाह जब चलते हैं तो हैदर कर्रार जैसे को दौड़ना पड़ता है। रसूलुल्लाह जब चलते हैं तो सिद्दीक अकबर जैसे को दौड़ना पड़ता है। अपने आप को नबी का चलना सिर्फ इतना बता दो, नबी अगर चले तो फातिह खैबर और रसूलुल्लाह के मुसल्ले का इमाम दौड़ते दौड़ते थक जाए, शान बशरियत से चलते हैं तो सिद्दीक अली को थका देते हैं, और शान नूरानियत से चलते हैं तो जिब्रील अमीन थकते नजर आते। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। हैदर कर्रार को थकाना कोई मामूली बात है? सिद्दीक अकबर को थकाना? नबी शान बशरियत से चले तो सिद्दीक को अली थकते हैं, शान नूरानियत से चले तो जिब्रील थकते हैं। और वो थकन भी किस शान की? मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। जिसके चलने पे जिब्रील थक जाए वो मुस्तफा जान, तो उनका जिस्म उनके जिस्म की तरह किसी का जिस्म नहीं, उनका चलना है, उनके चलने की तरह किसी का चलना नहीं। हम खाक पे कदम रखते हैं तो निशाने कदम पड़ते हैं, पत्थर पे रखते तो नहीं पड़ते, लेकिन ये मेरे नबी का कदम है। खाक पे रखते हैं तो निशान नहीं पड़ता, और पत्थर पे रख देते तो निशाने कदम पड़ जाएगा। नबी है, उनका देखना उनका देखना है। जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे देखते हैं। अल्लाह अकबर। निगाह उठती है तो अर्श के परे देखते हैं, निगाह झुकती है तो सरा निगाहों के सामने होता है। अरे जब उनके 11वें नंबर का बेटा कहता है नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो, जब 11वें नंबर के बेटे का देखना ये है तो फिर रसूलुल्लाह के देखने की शान का आलम क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं, और बड़े मजे में कहते हैं, मुश्किल होगा लेकिन अहले इल्म समझेंगे, इश्क वाले भी समझ जाएंगे। मेरे इमाम नबी की निगाहों को बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, शश जहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल। थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं आपको ये नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहो, लेकिन मैं आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि नबी का जिक्र इस शान से हो तो सुन्नी कितना क्या कह सकता है। जिसके नाम पे मुर्दे भी बोल पड़े और कंकरियां भी बोल पड़े, अगर उसके जिक्र पे सुन्नी ना बोले तो फिर क्या मजा है? यहां तो कंकरियां भी बोलती है ना। अल्लाह अकबर, शश जहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। मेरी औकात तो नहीं कि मैं इस पे कोई तफसीरा करूं, लेकिन कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समते 6 है। कितनी समते? 6। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 है। 6 समते रसूलुल्लाह के सामने ऐसे रख दिया गया है जैसे दुनिया का मैप आप लोगों के सामने रखा जाता है ना? हाँ, लेकिन अल्लाह अकबर, उसमें भी फर्क है। दुनिया का मैप अगर हमारे सामने हो, नक्शा, तो इधर का सामने होता है, उधर का हमारी नजरों से ओझल होता है। लेकिन 6 समतों को अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत के सामने ऐसे समेट करके रख दिया
के 2400 घंटे रसूलुल्लाह हर गांव, हर करिया, हर देहात, हर शहर, हर मुल्क, हर जर्रे जर्रे को यकसा देख रहे हैं। मैं कोई तमसील नहीं पेश कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर तुम अपनी हथेली को सामने रखकर जिस तरह देख रहे हो रसूलुल्लाह पूरी कायनात को 2400 घंटा उससे बेहतर अंदाज से देख रहे हैं। शशजहां समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बिनाई की, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत का देखना है, ये हुजूर अलैहि सलाम के देखने की शान है। आका फरमाते, हुजूर के देखने की बात आई तो एक जुमला और सुन ले, बुखारी शरीफ की हदीस है। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, मेरे पीछे रुकू सजदे सही सही किया करो। आका फरमाते हैं, मेरे पीछे रुकू सजदे सही सही किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ, तुम्हारा खुशू भी देखता हूँ। अरे इमाम रुकू नहीं देख सकता, क्योंकि इमाम आगे खड़ा रहता है और पीछे मुक्तदी हो, कोई इमाम रुकू नहीं देख सकता, और जो पीछे मुड़ करके रुकू देख ले वो इमाम हो नहीं सकता। लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं, फरमाते तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ और तुम्हारा खुशू भी देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रुकू किसे कहते हैं? घुटनों पे हाथ रख के अल्लाह की इबादत के लिए नमाज में झुक जाने को रुकू कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, रुकू भी देखता हूँ तुम्हारे आगे खड़े, उससे बड़ी बात तुम्हारा खुशू भी देखता हूँ। खुशू दिल की कैफियत का नाम है, खुशू दिल की कैफियत। हुजूर फरमाते तेरा जिस्म भी देखता हूँ और तेरा दिल भी देखता हूँ। तवज्जो है आपकी? हाँ, थोड़ा सा मिंबर वालों की मदद चाहता हूँ, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, सिर्फ उनको सबक सुनाना, दुआ लेना है, इसलिए कि थोड़ा 2 मिनट ज्यादा थोड़ा सा। माशाअल्लाह, तवज्जो, गौर फरमाएं, तवज्जो है, गौर कीजिए, गौर कीजिए। सहाबा को कहा रुकू सीधे सीधे, रुकू सजदे सीधे किया करो, सही किया करो, तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा, बोले भाई तुम्हारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। खुशू का मतलब दिल की कैफियत, यानी जब बंदा अल्लाह के लिए पढ़ता है ना, अल्लाह की खशियत से पढ़ता है, अल्लाह को समीओ बसीर जान के पढ़ता है, इस शान से पढ़ता है, अंत अबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, के ऐसी इबादत करता है कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है। ये कैफियत नहीं बनती तो अल्लाह उसे देख रहा है और अल्लाह तो उसे देख ही रहा है। ये खुशू की कैफियत है। तवज्जो करना, ध्यान देना। मैं आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूँ सिर्फ, जिनके नजदीक नबी मरकर मिट्टी में मिल गए उनसे मेरी कोई तकरीर नहीं, लेकिन जिनके नजदीक नबी जिंदा है, जान से ज्यादा करीब है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूलुल्लाह सहाबा के आगे खड़े होकर जब उनका रुकू और खुशू दोनों देखते हैं, सहाबा के आगे खड़े होकर, तो आज गुंबदे खजरा में आराम करते हुए क्या मुझे और आपको नहीं देखते? तवज्जो, क्या मुझे और आपको? सिर्फ इस जुमले पे तवज्जो कर लो, सुनने से ज्यादा ध्यान देने पर इस जुमले की लिए जरूरत है। क्या नबी हमें नहीं देखते? जिनका अकीदा है कि नबी नहीं देखते उनसे कोई बात नहीं, और जिनका अकीदा है कि नबी देखते हैं, तो नबी जर्रे जर्रे को देख रहे हैं, 24 घंटा देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं, हर साथ देख रहे हैं। हमारा अकीदा यही है कि 24 घंटे कायनात रसूलुल्लाह के सामने है। एक पत्ता जो खड़कता है, सुन्नियों का अकीदा बयान करो, एक पत्ता जो खड़कता है ना, पत्ता, तो ये पत्ते की जो आवाज आती है, ये आवाज भी हुजूर सुनते हैं, उसको हिलता हुआ भी हुजूर देखते हैं। जितने दरख्त के पत्ते हैं
इसलिए कि शश जहत सम तो मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, ये हमें बता दिया गया है। धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की, जो अल्लाह को देख ले उसकी नजर से क्या छुपा रहे, हुजूर की नजर से कुछ नहीं छुपता। अब सुनिए, अब गौर कीजिए, जैसे सिद्दीक अकबर को देख रहे थे वैसे मुझे और आपको भी देख रहे हैं। जैसे सहाबा का रुकू भी देखते थे और खुशू भी देखते थे, वैसे मैं मालेगांव में रहूं, कलकत्ता में रहूं, झारखंड में रहूं, मुझे भी देख रहे, आपको भी देख रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है, अकीदा ये है कि इस महफिल को भी देख रहे हैं। मुकर्रिर की नजर से लोग बैठे हुए छुपे हैं, लेकिन हुजूर की नजर से कोई छुपा हुआ नहीं है। मुकर्रिर की निगाह से आपके दिल के जज्बात छुपे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, सिर्फ सुनने आया है, तुम में कौन सुनकर अमल करने आया है, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने के बाद सुधरने आया है, कौन पॉइंट नोट करने आया है कि गलती कहां होती है तो वहां जाके मजाक उड़ाएंगे, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन सूंघने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन जेब काटने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन मजमा खराब करने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। बताओ, अगर रसूलुल्लाह को मानते हो, अब बात बहुत नाजुक आ गई, यहाँ लरसने को जी चाहता है, यहाँ तड़पने को जी चाहता है। जब सिद्दीक और फारूक, उस्मान और हैदर के रुकू और खुशू को भी देखते हैं, साथ सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, इसी तरह अबू हुरैरा, बिलाल हबशी, खालिद इब्ने वलीद, सबको मुतनब्बे किया। और हदीस खैर से बुखारी में लिखी हुई है, वरना अगर ये बुखारी में न होती तो जिनके ईमान पर बुखार है शुकूक व शुबहात का, वो कहते कि हम कैसे माने, बुखारी में नहीं है। हमने कहा बुखारी में है, जो रुकू और खुशू देखते हैं आगे खड़े होकर। आज वो गुंबदे खजरा में आराम करते हुए हर उम्मती को देख रहे हैं, मर्द हो या औरत, सुबह भी देख रहे, शाम को भी देख रहे, रात को भी देख रहे, दिन को भी देख रहे। अब मुझे बताओ, जब सहाबा को रुकू करते देखते हैं, अगर तू जिना कर रहा है, बता, अगर तू जिना कर रहा है मेरे भाई, तू जिना कर रहा है, तो क्या तेरा ये जिना हुजूर की निगाह से छुपा हुआ है? क्या अगर तू किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख रहा है, तो क्या ये तेरा अमल रसूलुल्लाह से छुपा हुआ है? तुझे पता भी है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा गयूर अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह अकबर, हुजूर गुनाह करते हुए जब अपने उम्मती को देखते हैं तो हुजूर नाराज हो जाते हैं, हुजूर चेहरा फेर लेते हैं, हुजूर बेचैन हो जाते हैं। फरमाते हैं, जब मैं तुम्हें नेकी करते देखता हूं तो खुश होता हूं, और जब मैं तुम्हें पाप करते देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है। बता मेरे भाई, जब तू किसी, मुझे शौक नहीं, लेकिन बस मेरी बेचैनी ये है कि मैं अपने दिल का दर्द तुम्हारे दिलों तक उंडेल दूं, वरना गुनाहों का जिक्र करते हुए मुझे भी हया आती है। मैं कोई तांबे और पत्थर का बना हुआ नहीं हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें मेरे भाई, अल्लाह अकबर, जब तेरी माँ तुझे जिना करते देखेगी तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा? जब तेरा बाप तुझे जिना करते देखेगा तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा? जब तेरे माँ बाप का गुस्सा इतना है तो रसूलुल्लाह तुझे जब जिना करते देखते होंगे तो उनके गुस्से का आलम क्या होगा? उनके जलाल का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, जब वो किसी लड़की के कंधे पर तुझे हाथ रखते हुए देखते होंगे तो उस वक्त तो उनके गुस्से का आलम क्या होगा? जानता है मेरे भाई तू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गंदगी में भरा हुआ सूअर अपने हाथ में लेने से बुरा है कि तुम किसी नामहरम लड़की के कंधे पे हाथ रख दो। सिर्फ किसी लड़की के कंधे पे बदनीयती के साथ हाथ रखना गंदगी, गलाजत, पलीदी में भरे हुए सूअर को गोद में लेने से बुरा है। आज गंदी फिल्मों की बुनियाद पर मेरी कौम के 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां किन किन जराइम में मुब्तला हो गए। जिना आज हमारे समाज में आम होता जा रहा है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं ये बात जाओ तो सुनने में आती है कि भाभी की आबरू पर देवर ने डाका डाल दिया। कहीं ये बात सुनने में आती है कि बहू की इज्जत पर ससुर ने डाका डाल दिया। कहीं पर ये बात सुनने में आती है कि साली की आबरू पर बहनोई ने डाका डाल दिया, पड़ोसी की आबरू पर पड़ोसी ने डाका डाल दिया। क्यों? गंदी फिल्में देखते हो, गंदी पिक्चरें देखते हो,
और जब शैतान के आलयकार उसके हाथ में कठपुतली बनते हो तो ये सब कुछ करते हो। कितने नौजवान हैं जिनके मोबाइल जिना की फिल्मों से महफूज है। आपसे पूछना चाहता हूं, अरे जन्नत और जहन्नम से का नहीं मामला करते तो कम से कम आप तो बहुत बड़े हो गए ना। आप कहते हैं हमें जन्नत की हाजत नहीं, हम जहन्नम से नहीं डरते। चले भाई यही समझ ले राबिया बसरी का वो मकाम था, लेकिन अगर उस मनसब पे तुम पहुंच गए हो कि हम जहन्नम से इसलिए नहीं डरते कि हम तो यार से डर के इबादत करते हैं और जन्नत की लालच में नहीं करते। चले अगर यही बात आपकी हो गई तो एक बात कहता हूं, महबूब के गुस्से का तो ख्याल करो, महबूब के जलाल का तो ख्याल करो। जो फरमाए अल्लाह अकबर, मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक और मसदूक फरमाए, जिसने किसी लड़की से मुसाफा कर लिया, सिर्फ लड़की से मुसाफा कर लिया, उसके हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो वो जहन्नम की आग का हक है, उसका हाथ जहन्नम में जलाया जाएगा। अगर किसी का जिस्म बदनीयती के साथ किसी लड़की से टच हो जाए तो अल्लाह अकबर, उस पर सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो वो जहन्नम की आग का है। काश के मेरी कौम की बेटियां सोचती, जब वो चचा के बेटे के चचाजाद भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो चूड़ी पहनने के लिए किसी चूड़ी पहनाने वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकती है। अल्लाह अकबर, जब मामू के बेटे के मामूजात हाथ भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी क्लब में किसी काफिर के जानों पर उसकी मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी कैसे लगा सकती है। हाय अफसोस, एक वक्त तो वो था कि साली को बहनोई देख नहीं सकता था, पर्दे का ये आलम था। चचाजाद भाई चचाजाद बहन के साथ अकेले नहीं बैठ सकता था, तकवे का ये आलम था। आज क्या हो गया, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गम से खुरेज है साकी। सुन सुन कर सुन होने वालों, जहन्नम का अजाब मुंह खोले तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए जहन्नम के अजाब को 14वीं सदी के किसी मौलवी ने नहीं बयान किया है, जहन्नम के अजाब को उस रसूल ने बयान किया है जिसकी जबान को कुदरत ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है। अपने आप पे रहम कर लो। 2 दिन की मौज मस्तियों के लिए कहां जा रहे हो। मेरे तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, जिना करने वालों के चेहरे पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, उनके चेहरे पर रखकर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी कमजोरियों पर जरा रहम कर लो। अगर बत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं होता, सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं होता, अपने हाथ से जलाए हुए लाइटर की आग बर्दाश्त नहीं होती, वो आग जिसको मेरे अल्लाह ने 3000 साल तक भड़काया है, बोलो क्या ये रसूलुल्लाह का फरमान नहीं? नबी की जब हर बात मानते हो तो ये नबी का फरमान नहीं? आका फरमाते अल्लाह ने 1000 साल तक जहन्नम को भड़काया तो आग सुर्ख हो गई, 1000 साल तक के और भड़काया यानी 2000 साल तक के भड़काया तो आग सफेद हो गई, 3000 साल तक के भड़काया वो आग काली हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग काली है। दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 दर्जा कम है। 2 मर्तबा रहमत के पानी से जहन्नम की आग को धोया गया, तब जाकर के दुनिया की आग बनी है। दुनिया की आग का ये हाल है, जहन्नम की आग का क्या हाल होगा? वो जहन्नम की आग, उसके बारे में आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते कहते मेरे आका, जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते जहन्नमियों को कयामत के दिन उनकी शर्म, वो जानियों को जानियों को कयामत के दिन उनकी शर्मगाह की बदबू से पहचाना जाएगा और पूरा मैशर उनकी बदबू से जो है ताफुन रेज हो जाएगा। लोगों के सर फटने लगेंगे, लोग उन पे लानत करेंगे। आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों पर रखकर जहन्नम की आग बहकाई जाएगी। अगर ये हदीस में नहीं आता तो मैं बयान नहीं कर सकता था। अपने आप पे रहम करो। ये जवानी की रंगरेलियां, ये 2 मिनट की लज्जत, और मैं कहता हूं निकाह करने
से किसने रोका? क्यों जिना के अड्डों पे जाते हो? क्यों गंदी फिल्मों पे जाते हो? 18 साल के हो गए, बालिग हो गए, अगर तुम्हारे माँ बाप निकाह नहीं करते, जिना मत करो, गंदी फिल्में मत देखो, अपनी जवानी को बिस्तरों में लेटकर जाए मत करो। अगर तुम शादी के काबिल हो गए, अपने माँ बाप के पास बैठो, बैठ कर कहो हमें शादी करना है, हमें बीवी चाहिए। क्यों? माँ बाप से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? क्योंकि हमें जब खिलौने की जरूरत पड़ी, हमने माँ बाप से खिलौना मांगा, मिठाई की जरूरत पड़ी, मिठाई मांगा, बुक्स और कॉपी की जरूरत पड़ी, हमने माँ बाप से वो मांगा, हमने माँ बाप से खुशी मांगी। तब माँ बाप से बालिग होने के बाद निकाह और बीवी भी मांग सकते हैं। हम आपके साथ खड़े, ये उलमा आपके साथ खड़े, जिना करने वालों के साथ हम नहीं खड़े, हम निकाह करने वालों के साथ खड़े। और मैं तो उस बच्चे को सैल्यूट करता हूँ, उन बच्चों को एप्रिशिएट करता हूँ जो अपने माँ बाप के कान में कहे मेरी शादी कर दो, मैं शादी के काबिल हो गया हूँ। वो मर्द है, मर्द जो माँ बाप को शादी के काबिल होकर कहे कि मेरी शादी कर दो। वो नामर्द है जो शादी के काबिल होने के बाद भी कहता है अभी 2 साल नहीं करूंगा, अभी 5 साल नहीं करूंगा, अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा उसके बाद करूंगा। और जिना के अड्डों पे जाता है, लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके अपनी आखिरत को तबाह करता है। सुन लो, सूफिया कहते हैं जो जिना करते हैं, जिना लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, जानियों की नस्लों में अल्लाह लंगड़ी लूली अंधी ऐबी औलाद पैदा करता है। ये सजा, ये सजा। 1% लोग हैं, 1% जिनको अल्लाह इम्तिहान के तौर पर लंगड़ी लूली औलाद देता है। बाकी 99% लोग वो हैं कि जिनको अल्लाह जिना की वजह से लंगड़ी लूली औलाद इसलिए देता है लम्हों के गुनाहों ने सदी। अल्लाह गैजूर है, गैरत वाला है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। एक बात और कहूं, एक बात और सुन, जिन्होंने निकाह से पहले अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय किया होता है, वो शादी के बाद जल्दी से बाप नहीं बनते, बहुत देर से बनते। आज ये लानत भी आम हो रही है। और जहां जाओ लोग कहते हैं दुआ करो 5 साल हो गए बच्चे। अब ये नहीं कि जिनको बच्चे नहीं सब ऐसे ही है, ये मत मुराद लीजिएगा। इसलिए जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां फना। अल्लाह के बंदो, इसलिए गुनाह से परहेज करो। गुनाह तबाही लाता है, गुनाह बर्बादी लाता है। तुम अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, क्योंकि मेरा वक्त भी खत्म के करीब हो रहा है, जरा तवज्जो करें। उठ बैठ करोगे तो क्या बात है, थोड़ा सब्र कर लो मेरे भाई। जो खड़े खड़े रहने दो, खड़े होकर सुन लेने दो। जो बैठ के सुने बैठ के सुनो, कोई बात नहीं, नाराज मत हुआ। एक बात आपको बताऊं, कोई कितनी भी बड़ी गलती करे ना अपनी जात के एतबार से, तो इसलिए नाराज मत हुआ करो कि ये मेरे महबूब का चहीता है, क्योंकि हुजूर का जो उम्मती वो हुजूर का चहीता है। तो थोड़ा सा नजरअंदाज करो, लेट गो करने की तबीयत में जरा ढलो, नजरअंदाज करो। जिस दिन तुम लोगों को नजरअंदाज करोगे, तुम्हारा झगड़ा किसी से नहीं होगा, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं होगा, तुम कभी टेंशन में नहीं रहोगे, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। बस एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन सिर्फ शैतान है। बस तवज्जो, या जो शैतान के रास्ते पर चल चुके हैं वो लोग, ठीक। अब ध्यान है आपकी, अब कोई कुछ नहीं कहे क्योंकि बचे ही अब 15-16 मिनट है, उसमें मुझे बात पूरी करना है। आप अगर ये बीच बीच में ये बातें करते हैं ना, पूरा सिलसिला टूट जाता है। क्योंकि मैं पहले ही लोगों को कहता हूं कि मैं इरफानी हक्कानी नूरानी तकरीरें याद करके नहीं आता। आप जैसा माहौल पेश करते हो उसके मुताबिक अल्लाह की तौफीक से जो आमद होती है वही पेश कर दिया जाता है। मेरा कोई सेटअप नहीं है मेरे भाई, तो थोड़ा सा हम पे रहम कर। मुफ्ती साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, उनके साथ भी कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन बहरहाल उनका अपना ज़र्फ था, उन्होंने माशाल्लाह आपको निभाया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ, कोई मेहमान बुलाओ, सुकून से सुनो, चैन से सुनो, हल्ला मत किया करो, हंगामा न किया करो, चैन से सुनो। और एक बात आपको बताऊं, ये मत देखा करो कि कौन बोल रहा है, ये देखा करो कि क्या बोल रहा है। जो अपने महबूब की बोली बोले ना, मोहल्ले का मौलवी साहब भी बोले तो उसकी बात उतनी ही अहमियत से सुना करो जितनी बाहर के मुकर्रिर की सुनते हो, क्योंकि वो अपनी बात की बोली नहीं बोल रहा है, वो रसूल पाक की बोली बोल। तो मैं बात समेट रहा हूं, अब बात तवज्जो से सुन ले, कोई किसी को कुछ न कहे। जो लोग अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करते वो जल्दी बाप नहीं बन सकते।
और उन लोगों की जिल्लत क़यामत के दिन ये होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोगों के हाथ हामला होंगे, हामला, हाथ हमल से होंगे। अल्लाह, क्या जिल्लत होगी उसकी। अगर दुनिया में किसी की उंगलियां सूज जाए ना तो वो जलसे में नहीं आता कि मेरी उंगलियां सूजी हुई है, मैं कैसे जाऊं। मेरे भाई, रसूलुल्लाह के सामने, नबियों के सामने, अल्लाह की बारगाह में हाथ हमल से लेकर जाएंगे कुछ लड़के लड़कियां। सहाबा किराम डर गए क्योंकि वो हुजूर की हर बात पे यकीन रखते। अस्की या रसूलल्लाह, उनके हाथ हमल से क्यों होंगे? कहा कि वो अपने हाथों से अपने शर्मगाहों से खेलते होंगे और अपनी जवानी को जाय करते। इससे ज्यादा मैं पर्दे में नहीं बात कर सकता ना आगे, वरना पर्दे उठा नहीं सकता। बच्चे बच्चियां सब सुनते। ये लानत भी गंदी फिल्मों की वजह से आम हो रही। सोचो, जब हमल से तुम्हारे हाथ होंगे क़यामत के दिन अपने आज़ाए खास से खेलने की वजह से, शर्मगाहों से खेलने की वजह से, और अपनी ताकत को ज़ाय कर। और इतना ही नहीं, एक एक कतरा जो नुत्फे का होता है उसमें कई कई दर्जन बच्चे पैदा करने की ताकत होती है। तो वो जितना भी वो मादा निकलता है उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बच्चों की पैदा होने की ताकत है। तो वो हजारों बच्चे बगैर सर के क़यामत के दिन उन जवानों के खिलाफ खड़े होंगे जो अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाय कर चुके। अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हमने क्या गुनाह किया था कि इस जालिम ने हमें गटर में बहाया। आज हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ का दिन है। मेरी कौम के जवान बच्चों, रहम करो। ये गंदी फिल्में तुम्हें जहन्नम ही में नहीं ले जा रही है, तुम्हारी दुनिया को भी जहन्नम बना देगी। और माँ बाप से कहता हूं, जल्दी शादियां करो बच्चों की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि 3 चीजों में देर मत करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो पढ़ने में देर मत करो, जनाजा तैयार हो तो तदफीन में देर मत करो, और बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनकी शादी करने में देर मत करो। सहाबा किराम से हुजूर ने फरमाया, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। तो बाद सहाबा ने कहा, हुजूर गरीब है, हमारे खुद के घर नहीं है, कहां रखेंगे, खिलाएंगे क्या? तो रसूलुल्लाह तो फिर रसूलुल्लाह है, वहां बोली नहीं बदलती। जब सहाबा ने कहा, आका हम गरीब हैं, हम निकाह नहीं कर सकते तो क्या करें? मेरे आका ने फरमाया, निकाह करो, निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा देगा। निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें, बेटियों की शादियां भी जल्दी करो, बेटों की शादियां भी जल्दी करो। इससे पहले कि बेटी आबरू लुटा करके आए, इससे पहले कि बेटा अपनी जवानी को बर्बाद कर दे। और सुन लो, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी की शादी देर से करते हैं और औलाद जिना में मुब्तला हो जाती है तो उनके जिना का वबाल सिर्फ उनकी औलाद पर नहीं है बल्कि देर से शादी करने वाले माँ बाप पर भी है। इसलिए अपने बच्चों की शादियां जल्दी करने का ज़हन बनाओ। तो अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर निकल गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ानियों की शर्मगाहों से लोग उनको पहचानेंगे और उसके बाद आका फरमाते हैं, उसके चेहरे पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, उसकी शर्मगाह पे जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। और फरमाया मेरे आका ने, उनको डामर का लिबास पहनाया जाएगा, उनको आग का लिबास पहनाया जाएगा। और फिर हजरते मालिक जो खाज़ीने जहन्नम है वो फरमाएंगे, इनके दोनों हाथों को इनके गर्दन से जहन्नम की जंजीर से बांध दो, दोनों हाथों को जहन्नम की जंजीर से। वो जहन्नम की जंजीर आका फरमाते उसकी एक कड़ी अगर किसी पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। रहम कर लो मेरे भाई, रहम कर लो अपने आप पर, अपनी जवानी पर रहम कर लो, बर्बाद मत करो अपनी आखिरत को। अल्लाह अकबर, अच्छे अमल के लिए आयो, पाप मत करो। आका फरमाते हैं उसके गर्दन से उसके हाथों को जहन्नम की जंजीर से बांध दिया जाएगा। फिर मेरे आका फरमाते हैं उसकी आंखों में आग की सलाखें फेर दी जाएगी, आग की, जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें जानियों की आंखों में फेरी जाएगी। और मालिक, हज़रत मालिक कहेंगे, ये पाप देखता था ना, लड़कियों को देखता था ना आंखों से, इसकी आंख में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दो। ये दुनिया
दुनिया, इसी में मौज मस्ती कर रहे हो, आखिरत को भूल गए हो, आखिरत की फिक्र से दूर हो गया। सुन लो, गौर कर लो। आप बताओ ना मेरे भाई, जब एक तिनका, छोटा सा तिनका मेरी और तुम्हारी आंख में चला जाता है तो आंख का क्या हाल होता है? बाल टूट कर आंख में जाता है तो क्या हाल होता है मेरे भाई? बाल और तिनका तो दूर की बात, अम्मी, बहन, बीवी कोई प्यास काट रही हो तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंखों में चले जाते हैं तो क्या हाल होता है मेरे भाई? जिना की फिल्में देखने की वजह से, औरतों को देखने की वजह से, पाप देखने की वजह से जब इन आंखों में जहन्नम की सलाखें डाली जाएगी, हमारा क्या बनेगा मेरे भाई? इसी पर बस नहीं, अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल फरमाते हैं उनकी रानों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। इसी पैरों से चलकर गुनाह के अड्डों पे जाता था तो वो जहन्नमी कहेंगे हम पे रहम करो, रहम, हम पे रहम करो, रहम, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो हजरत मालिक कहेंगे जब अल्लाह तुम पे कहर कर रहा है तो मैं तुम पे रहम कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह ने जब तुम पे रहम का हुक्म नहीं दिया है मैं तुम पर रहम कैसे कर सकता हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने तुझ पे लानत की है तो मैं तुझे अजाब दूंगा, मैं तुझ पे रहम नहीं कर सकता। ये है मेरे भाई। तब बात बहुत दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था? हुजूर की आंखें जब सब कुछ देखती है, जिना करोगे तो हुजूर की आंखें देख लेगी, जुआ खेलोगे तो हुजूर की आंखें देख लेगी, चोरी करोगे तो हुजूर की आंखें, और हुजूर होंगे नाराज, हुजूर होंगे नाराज और हुजूर मुंह फेर लेंगे। अब जरा सोचो, कयामत के दिन हुजूर के पास जाओगे जन्नत मांगने के लिए, या रसूलल्लाह मुझे भी तो जन्नत दो, क्योंकि जन्नत किसके पास मिलेगी? अकीदा हमारा अहले सुन्नत का ये है, कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाता रहे, हुजूर की रिसाई अल्लाह तक है, बाकी सबकी रिसाई हुजूर तक है। हत्ता के अंबिया भी मेरे हुजूर तक आएंगे। हजरत खलील जो सारे नबियों में मेरे आका के बाद, सब नबियों में अफजल, सारे नबियों में मेरे आका के बाद जो सबसे अफजल है वो हजरत खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह भी मेरे आका की तरफ देखेंगे हसरत से। मेरे इमाम कहते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को। हाजत रसूलुल्लाह की जब जन्नत मांगने खलीलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी बनाने खलीलुल्लाह पहुंचेंगे तो मुझे और आपको नहीं पहुंचना। अब बताओ, जिना किया, पाप किया, चोरी की, जुर्म किया और हुजूर ने नाराज होकर चेहरा फेर लिया तो हुजूर ने कहा ओ मुनाफिक, ओ गद्दार, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी गैरत बड़ी नाजुक है। जिगर ने कहा था इस उम्मत यासी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरे भाई सोच, जरा गौर कर, हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो तेरा क्या बनेगा, तेरा क्या अंजाम होगा? इसलिए मेरे भाई आज तौबा कर, आज मदद मांग, हुजूर को राजी कर ले, हुजूर को राजी कर ले। तो मैं बात जहां से शुरू किया था, टाइम खत्म हो, वहीं पे बात खत्म करता हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर के चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं, हुजूर की आंखें जैसे किसी की आंखें नहीं, हुजूर के बोलने जैसा किसी का बोलना नहीं, हुजूर के देखने जैसा किसी का देखना नहीं, हुजूर के चलने जैसा किसी का चलना नहीं, हुजूर की अदाएं जैसी किसी की अदाएं नहीं, तो हुजूर जैसा कोई नहीं। तब हुजूर की दुआ जैसी किसी की, यही बात शुरू हुई थी, यही पे बात खत्म कर रहा हूं। हुजूर की दुआ जैसी न पीराने पीर की दुआ है, हुजूर की दुआ जैसे न हजरत मूसा की दुआ है, क्योंकि हुजूर की दुआ क्या है? सबकी दुआएं कबूलियत तलाश करती है, सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती है, लेकिन मेरे नबी की दुआ की शान है अल्लाह पर, हर दुआ इजाबत को ढूंढती है, लेकिन दुआए मुस्तफा ये है जिसके लिए इजाबत झुक करके आती है। मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत में झुक कर, इजाबत में झुक कर, जिसके लिए इजाबत झुकती है वो दुआए मुस्तफा जाने रहमत है। इजाबत में झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, उनका नाम लो तो आदम की दुआ कबूल हो जाए, उनका नाम लो तो नूह की बिगड़ी बन जाए, उनका नाम लो तो मूसा के लिए अलैहिस्सलाम दरिया में रास्ते पैदा हो जाए। जब वो जाने दुआ खुद दुआ करते होंगे तो उस वक्त तो दुआ की कैफियत क्या होती होगी। इसलिए रसूलुल्लाह की दुआ की तरह, बोलो भाई, किसी की दुआ ना इनकी ना मेरी, ना मुझसे बढ़कर किसी की, ना उससे बढ़कर हुजूर की दुआ जैसी दुआ किसी की नहीं। लेकिन एक दुआ है जिसको रसूलुल्लाह ने अपने करम से खुद
किसी की अहमियत बताने के लिए, किसी का वफादार बनाने के लिए, किसी की तरफ झुकाने के लिए एक दुआ को अपनी दुआ के बराबर का दर्जा दे दिया। आका फरमाते हैं दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के लिए होती है। यानी जैसे मैं मोहम्मद दुआ करता हूं उम्मत के लिए तो अल्लाह रद्द नहीं करता, वैसे तेरे माँ बाप दुआ करते तो अल्लाह तेरे हक में रद्द नहीं करता। अब इतना कहता हूं, पीर को घर क्यों बुलाते हो? पीर को घर क्यों बुला? बिगड़ी बन जाए, दुआ से मुकद्दर समझ जाए। लेकिन ये बात मैं कह के जा रहा हूं, दुआ दो या गाली दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भी मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। बड़े से बड़ा पीर लाकर पैसों में तौल दो, अगर वो दुआ करे कोई गारंटी नहीं है किसी के पास कि उसकी दुआ कबूल होगी। लेकिन माँ बाप की दुआ को रसूलुल्लाह ने अपनी दुआ का दर्जा दिया है, ये दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी। पीर को मत दो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं पीरों का गद्दार नहीं हूं, पीरों को जरूर दो, लेकिन पीर से पहले तेरा सबसे बड़ा मुर्शिद तेरे माँ बाप है, उनको भी तो उनकी विलादत पे गिफ्ट दो, अपनी विलादत पे गिफ्ट दो, उनको भी तो नजराना दो। इसलिए कि मेरे भाई कोई दुआ कर दे, बिगड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी कोई मैटर नहीं, लेकिन अगर माँ बाप दुआ कर दे, जमानत नबी ने दी है, जन्नत तेरे घर में रखी है, कामयाबी तेरे घर में रखी है, कामरानी तेरे घर में रखी है। उनकी दुआ लेने की बजाय कितनों के पीछे दौड़ रहा है, सबके पीछे दौड़, लेकिन पहले माँ बाप के पीछे दौड़। तो मैं क्या कह रहा था? अल्लाह अकबर। क्या माँ बीमार हो तो कहता है तेरी माँ नहीं, तेरी माँ नहीं, तेरी, ये हाल है। कयामत की निशानियों में से एक निशानी आका फरमाते हैं दोस्तों पे खर्च करेंगे और माँ बाप पे खर्च करने में दिल तंग करेंगे, ये कयामत की निशानियों में से निशानी। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी गुजारिश है, अच्छा अमल करने आए हो, अच्छा अमल करने आए हो, अच्छा अमल करो। और मुफ्ती साहब ने बताया, मैं उसी को मैं खत्म करते हुए कहता हूँ कि अच्छा अमल क्या है भाई? हाजी 9 ज़िलहज्जा को अरफात में पहुंचे, 5 दिन मेहनत करे, एहराम बांध बांध के घूम घूम के, पत्थर मारे, कंकर मारे, सफा मरवा पे दौड़ भाग करे, पैसे खर्च करे, फिर भी आके नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हुआ। और माँ बाप को प्यार से देख लो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। यहाँ एक बात में मैं मुफ्ती साहब की बात में एक इजाफा कर दूं, वक्त तो होता तो ये जरूर कहते हैं, जलसे में ये सुन के सब प्लान बनाते, अब घर चलो अम्मी को देखो, अब्बा को देखो, क्या मिलेगा? मकबूल हज का सवाब। 100 बार देखेंगे तो 100 बार, 1000 बार देखेंगे तो 1000 बार। लेकिन ये बात मैं उलमा की मौजूदगी में अपनी इस्लाह के लिए कह दूं, हर औलाद को माँ बाप के देखने पर मकबूल हज का सवाब नहीं मिलता। जो औलाद फरमा बरदार हैं, मुती हैं, उन्हीं को मिलता है, वरना माँ बाप को मार, आस्तीन चढ़ा के और फिर उसके बाद घूम फिर के आके हे तो क्या मकबूल हज का सवाब नहीं? काफिर जनवरी में मरे या रमजान शरीफ में मरे, उसके लिए दोनों बराबर। क्यों? रमजान शरीफ की बरकत काफिर को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो रमजान को रमजान मानता ही नहीं है। जो रमजान को रमजान शरीफ न माने उसको बरकत नहीं मिलेगी। उससे बढ़ के एक बात कहूं, आखिरी बात, टाइम खत्म हुआ लेकिन आखिरी बात, रसूलुल्लाह ने पूछो इन उलमा से एक बात। चलो मैं पहले आपसे सवाल करता हूं, उलमा से नहीं आपसे कहता हूं, अगर किसी को नबी का जुब्बा पहनाकर दफन किया जाए कब्र में तो बोलो उसको अजाब होगा कि नहीं होगा? आप जवाब तो जो भी आपके इल्म में, उसको अजाब होगा? बोलो भाई, मिल के बोलो। नहीं होगा ना? नबी का जुब्बा जिसको पहना दिया उसको अजाब होगा। लेकिन रसूलुल्लाह ने एक शख्स के बारे में कहा, नबी ये पाक ने अपना जुब्बा अब्दुल्ला इब्ने उबई को पहनाया और उसके मुंह में अपना लुआब डाला और उसकी जनाजा भी हुजूर ने पढ़ा। 3 चीजें गौर करना, जिसका जनाजा हुजूर पढ़ा दे बोलो बख्शा जाएगा कि नहीं बख्शा जाएगा? बोलो भाई, अरे जनाजे पे नबी का नाम ले लो तो आदमी बख्शा जाता है। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अल्लाह का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी उरे लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद, और आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। नबी का नाम ले लो तो हूरे बलाएं लेने लगे।
जनाजा हुजूर ने पढ़ाया, अपना जुब्बा पहनाया, अपना लुआब उसके मुंह में डाल दिया। लेकिन आका अलैहिस्सलाम से साहबा ने कहा हुजूर वो तो मुनाफिक था। आका ने फरमाया मेरा जुब्बा उसको कोई फायदा नहीं देगा, मेरा उसका मुंह में लुआब डालना उसको कोई फायदा नहीं देगा, मेरा जनाजा पढ़ना उसको फायदा नहीं देगा। क्यों? क्या नबी का जनाजा पढ़ने में पावर कम हो गया था? क्या नबी के जुब्बे का पावर कम है? क्या रसूलुल्लाह के लुआब का पावर उधर से कम नहीं हुआ था? उसने नबी के जुब्बे को कभी नबी का जुब्बा माना ही नहीं। तो जिसने नबी के को नबी नहीं माना तो नबी का जुब्बा उसके लिए मुफीद नहीं हुआ। जिसने नबी को नबी नहीं माना, नबी का लुआब उसके लिए मुफीद नहीं हुआ। जिसने नबी को नबी नहीं माना, नबी का जनाजा पढ़ाना उसके लिए मुफीद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने नबी को नबी माना ही नहीं। जब माना ही नहीं तो उसके लिए उसको फायदा नहीं पहुंचा उसको। और अगर जो मान ले, अगर मान ले तो नबी के गुलामों की चौखट पर, असहाबे कहफ की चौखट पे कुत्ता बैठ गया, कुत्ता जन्नती हो गया और उसको जुब्बे ने फायदा नहीं दिया। तो क्यों? वो कुत्ता अदब से, वफादारी से बैठा था, इसलिए कुत्ते को बैठने ने फायदा दिया। और उसने नबी का इनकार किया, नबी को नबी माना नहीं तो उसको फायदा नहीं दिया। तो अब पता चला जो नबी को नबी का दर्जा न दे, नबी का जुब्बा उसको फायदा नहीं देता, नबी का लुआब उसको फायदा नहीं देता, नबी का जनाजा पढ़ाना उसको फायदा नहीं देता, तो जो माँ बाप को माँ बाप का दर्जा न दे, माँ बाप को कभी माँ बाप का दर्जा दिया है? माँ बाप को कभी माँ बाप का दर्जा क्या है? क्या है माँ बाप का दर्जा? उनके सामने आप कंधे नहीं उठा सकते, ये इस्लाम में माँ बाप का दर्जा। उनको उफ फला तकुल्लहुमा उफ, उनको उफ नहीं कह सकते। उफ का मतलब मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे जा करके तसव्वुफ की अव्वलीन किताब क़ूतुल क़ुलूब में इसका मतलब मिला। उफ, उफ का मतलब लोगों ने अलग अलग बयान किया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो उफ का मतलब पसंद आया वो ये कि अरबी लोग, अरब वाले उफ, ये क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की लिख रहे हैं। ये क़ूतुल क़ुलूब वो किताब है जिसको बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को दर्स देते थे। दाता अली हुजवेरी जैसे लोग इसका मुताला करते थे, वो क़ूतुल क़ुलूब किताब है। तो शेख अबू तालिब मक्की फरमाते हैं अल्लाह ने माँ बाप के सामने उफ कहने से मना किया। तो उफ का मतलब क्या है? तो अरब लोग जब किसी के नाखून के नीचे मैल जम जाता था तो उस नाखून के नीचे जमे हुए मैल को उफ कहते थे। क्या कहते थे? उफ कह। अब कुरान कह रहा है कि उनको उफ मत कहो, मतलब क्या? नाखून के नीचे जितनी मैल जमती है ना, उतनी तकलीफ भी अपने माँ बाप को मत पहुंचाओ। ये है माँ बाप की अहमियत। वो अगर कह दे नुकसान करने के लिए, अपना नुकसान कर लो, बस शरीयत के खिलाफ उनकी बात ना मानना। अगर वो कह दे नुकसान करने के लिए तो अपना नुकसान कर लो, मगर अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। एक बात उनकी नहीं मानना, अगर वो दीन और शरीयत के खिलाफ कहे तो नहीं मानना, बाकी उनकी हर बात मानो। उसमें नुकसान हो जाए समझाने की कोशिश करो, नहीं मानते नुकसान कर लो। अगर माँ बाप के कहने पे नुकसान उठाओगे, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। मुझे एक बात याद आई, अगर इजाजत दे तो उसको मुख्तसर में कह। माँ बाप के कहने पे उनकी बात मानोगे तो नुकसान वाली बात में भी नुकसान नहीं होगा। एक नाम सुना होगा आपने, इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी। ये शेख अबू तालिब मक्की के भी उस्ताद हैं। इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, ये इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी कौन है? इनका एक रिसाला है जिसका नाम है रिसाले कुशैरिया। क्या नाम है? रिसाले कुशैरिया। इसके बारे में सूफिया कहते हैं रिसाले कुशैरिया जिस घर में रखा जाएगा ना चोरी होगी ना आग लगेगा। ये रिसाले कुशैरिया की शान है। ये तसव्वुफ की क़ूतुल क़ुलूब से पहले की किताब है रिसाले कुशैरिया। उसके मुसन्निफ है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी। किसी मदरसे में नहीं पढ़े मगर इतने बड़े आलिम बने। उसका क्या राज था कि तकरीबन आपने 2000 से ज्यादा किताबें लिखी है उस दौर में, और किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए। रास माँ से बचपन में कहा अम्मी मैं मदरसा पढ़ने जाना चाहता। आजकल तो मदरसे गली गली में, कुचे कुचे में, हर जगह है। आसान है इल्म। जो लोग नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। मैं नौजवानों को कहता हूं कि अगर दुनियावी डिग्रियां तुमने ले ली है तो जो ऑनलाइन आलिम कोर्स की क्लास सुन्नी उलमा चलाने, उससे आलिम बन जाओ, बहुत आसानी के साथ बन जाओगे। आपका कद और ऊंचा हो जाएगा।
तो इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी पढ़ने जाना चाहता। माँ होती है, माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ पढ़ने जाओ। एकलौता बेटा था, इधर ये चले गए। जाने के बाद उधर माँ ने रोना धोना शुरू किया, अल्लाह मेरा एकलौता बेटा, उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, वो चला गया, अब बता मैं रहूंगी कैसे, अब मेरा अल्लाह मेरा बेटा वापस कर दे। उधर इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी को हाजत लगी, इस्तिंजा की। दोस्तों से कहा यार जरा इस्तिंजा कर लूं। इस्तिंजा करने बैठे तो ऐसा छींटा उड़ा कि आपके कपड़े पाखाने में भर गए। तो दोस्तों से कहा कि अभी सफर बहुत लंबा है, मैं अपने कपड़े की गंदगी धोने के लिए बाजू में घर है गली कूचे में, मैं वहां चला जाता हूँ। जैसे ही घर पे पहुंचे तो माँ रो के कह रही थी मेरा इकलौता बेटा मौला, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती मौला, वो मेरा बेटा वापस कर दे। बस जैसे ही सुना चिल्ला के कहते माँ अल्लाह ने तेरी सुन ली, तेरा बेटा वापस आ गया। माँ मैं अनपढ़ रहूंगा लेकिन तेरी खुशी को तोड़ करके अब आलिम बनने नहीं जाऊंगा। माँ ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल अल्लाह तुझे अनपढ़ रहने नहीं देगा, जा अल्लाह तुझे ऐसा आलिम बनाएगा कि तेरे इल्म की धमक कयामत तक मौजूद रहेगी। फिर आलिम बने और 2000 से जायद किताब लिखी। अब सुनिए 2000 से जायद किताब लिखी और वो 2000 के 2000 किताबें चंद किताबों को छोड़कर सबको एक पेटी में बंद किया और पेटी में बंद करके अपने मुरीद से कहा ले जा और इसको दरिया में डाल। अब मुरीद इल्म की कद्र जानने वाला, जौहर की गद जौहरी जाने, इल्म की कद्र अहले इल्म जानते हैं। अल्लाह अकबर। तो मुरीद ने सोचा 2000 किताबें, इतना अजीम इल्म, इतना अदक इल्म, ये दरिया में डाल दूं। उसने छुपा दिया पेटी किताबों की। रिसाले कुशेरिया पढ़ के देखो तो समझ में आएगा, जब कुशेरिया रिसाले में एक में इतना इल्म भरा है तो 2000 में कितना इल्म होगा। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज जैसे लोगों ने उसकी शरह लिखी है, शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी जैसे लोगों ने उसकी शरह लिखी है। ये रिसाले कुशेरिया है, इल्म वाले लोग जानते हैं रिसाले कुशेरिया क्या चीज है। तो जब उसमें इतना इल्म है तो 2000 किताबों में कितना इल्म होगा। तो मुरीद ने पेटी छुपा दिया, आ गया हजरत दरिया में डाल दिया। इमाम कुशैरी ने कहा दरिया में डाला तो क्या देखा? कहा हुजूर कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। कहा तू झूठ बोलता है, तूने पेटी दरिया में नहीं डाली, जा दरिया में डाल। वो गया, फिर दरिया में डालने की कोशिश की, फिर दिल ने कहा नहीं, फिर ले जाके रख दिया। डाला है बेटा दरिया में? जी हुजूर डाल दिया दरिया में। क्या देखा? हुजूर कुछ नहीं देखा। झूठ बोलता है, तुझे कह रहा हूं दरिया में डाल, जा दरिया में डाल। अब उसने सोचा कि ये बार बार जान जाते, पेटी उठाई 2000 किताबों की दरिया में डाल दिया। जैसे ही दरिया में डाला तो एक हाथ ऊपर हुआ, दरिया में से एक हाथ निकला और हाथ निकलकर उसने पेटी को लिया और फिर उसको अंदर कर लिया। तो उस वक्त उस मुरीद ने कहा तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूं बता ये हाथ किसका हाथ है जिसने मेरे मुर्शिद की किताबों को अपने हाथ में संभाला। तो आवाज आई ये खिज्र का हाथ है, ये खिज्र का हाथ है जिसने तेरे पीर की किताबों को अपने हाथ में संभाला। कहा ये क्यों हाथ में संभाला? तो कहा तुझे नहीं पता, जब कयामत करीब आएगी तो किताबें उताबें सब खत्म हो जाएगी, एक दौर आएगा सब मुसन्निफों की लिखी हुई किताबें खत्म हो जाएगी। उस वक्त उम्मत मोहम्मदिया को किताबों की जब जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त दुआ की जाएगी ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को अब किताबों की जरूरत है, ये इल्म कहां से लाए। तो उस वक्त ये जो मैं अमानत ले रहा हूं उस दिन खिजर वो अमानत दरिया से फिर वापस करेगा और कुशैरी की किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाएगी। तो उस वक्त तो मुरीद ने कहा हजरत लिखने वाले इतने बड़े बड़े, किसी की महफूज नहीं रहेगी, इसकी क्यों महफूज रहेगी? कहा इसको इसकी माँ की दुआ ने इस मकाम पर पहुंचा दिया, माँ की दुआ ने उस मकाम पर पहुंचा दिया। माँ की खुशी के लिए इसने अनपढ़ रहना गवारा किया, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इसकी माँ ने दुआ की कि अल्लाह तुझे अनपढ़ रहने नहीं देगा, तुझे आलिम बनाएगा और तेरे इल्म की धमक कयामत तक रहेगी। ये माँ की दुआ की बरकत है कि किताब लिखने वालों की किताबें खत्म हो जाएगी। माँ की दुआ से कुशैरी की किताबें कयामत के करीब भी लोगों की रहनुमाई करेगी। ये माँ बाप का मकाम है मेरे भाइयों। अल्लाह तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।